व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन जिस तरह से अपने आप को हमने हरास समझा या जिस तरह से हमारे साथ में व्यवहार किया जा रहा था, पिछले 5 सालों से ये हमने देखा, तो मुझे लगा मैं अभी भी काम करना चाहता था। हमारा 21 तारीख को प्रत्याशी का नॉमिनेशन हुआ, उस दिन से लेकर हम लगातार काम कर रहे थे, लेकिन कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे वर्तमान प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो इस वक्त पितृशोक में है। हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती थी, हमने उसके सुख दुख में उनके शामिल हुए, उनके प्रति संवेदना है, उनके परिवार के प्रति संवेदना है, और हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती थी कि हम और ज़्यादा मेहनत लगन से काम करें। लेकिन जो कुछ मंडल में हमारे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि वो हमें नज़दीक देख के राजी ही नहीं, खुशी ही नहीं है उनके चेहरे, तिरस्कार किया जाता है। कार्यालय में जा रहे हैं, वहाँ से कोई हमारे से अलग घटकर कोई बातें होती है। मैं 3-4 दिन हमने फील्ड में जाके मैंने काम किया, वहाँ से भी हटाया गया कि नहीं है कोई हमारे को व्यवस्था। जब कार्यालय से गाड़ियाँ जा रही हैं, एक सुनिश्चित ढंग से कार्य करने जा रहे हैं, वहाँ से भी हटाया गया। मतलब हटाया गया है ये कि भाई जाने नहीं दिया कोई कार्यक्रम। हमारी टीम तोड़ दी, मेरी 5-6 लोगों की टीम थी, 20-25 लोग जाके काम कर रहे थे। तो ये सब नहीं सहन कर पाए। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई नहीं था कि मैं चुनावी बेला में ये, लेकिन इस बात का एहसास दिलाना संगठन को और अपने मंडल बड़ों को भी निहायत जरूरी था। हमारे जो मंडल में है, बंजार मंडल में नेतृत्व परिवर्तन की वजह से और संगठन में जो परिवर्तन की वजह से जो मेरा तेरा यहाँ इसका आदमी उसका आदमी ये सब जो चला हुआ था, और पुराने कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी हो रही थी लगातार, जिसमें मैं भी हूँ, तो आज भी इस चुनावी बेला में जब किसी को मान सम्मान नहीं, जिसको महत्व नहीं दिया जा रहा है, हम काम करने के इच्छुक हैं लेकिन काम पे लगाया नहीं जा रहा है, जिस वजह से काफ़ी हरास हैं, जिस वजह से मैंने अपने दायित्व से आज मुक्ति पाई। लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे समय के बाद और एक लंबे अनुभव के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक कर्मठ कार्यकर्ता रहते हुए जो अनुभव हमने पाए, उनके एक कटु अनुभव है। इन दौरान जो हमारा जिस तरह से हम कार्य करना चाहते थे, उस तरह से कार्य करने की रोकने की जो प्रणाली थी, उसको रोका गया। इन सब चीज़ों को छोड़कर हमने एक निश्चित किया हुआ है कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस ज्वाइन करने का निश्चित किया है, और इस उम्मीद से किया है कि आगे कांग्रेस पार्टी में जो है बंजार क्षेत्र का जो विकास होगा, बंजार क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चला जाएगा, और जो बंजार क्षेत्र में मीरा तेरा का जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, इन सब का सफाया होकर नए सिरे से जो है बंजार का विकास की पटरी पर चलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ग्रामीण परिवेश से हम लोग आते हैं। जब 2015 के जिला परिषद के चुनाव हुए थे, तो बंजार के पलाश वार्ड के अति दुर्गम क्षेत्र से जीतकर रिकॉर्ड मतों से रोहिणी चौधरी जी जिला परिषद की सदस्य बनी थी। और वो घटनाक्रम जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, और हमें उम्मीद थी कि पार्टी जो है हमारी निष्ठाओं का, हमारे काम का और हमारे क्षेत्र के विकास को देखते हुए रोहिणी चौधरी को जो है जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट करेगी। मगर इतना बड़ा इशू का पार्टी ने उसका बनाया, और हर हाल में इस चीज के लिए रोका गया कि इनको किसी भी हाल में अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। वो सीधा सीधा एक चीज थी कि वो बंजार के नेतृत्व को उभरने ही नहीं देना चाहते थे। उस कड़ी में जो है हमने इंडिपेंडेंट होकर वो जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और उसमें जो उनकी जीत रही, और रोहिणी चौधरी जो है 5 साल तक जिला परिषद की अध्यक्ष रही।